एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और जैसा कि आप ही लोगों ने मुझे मैसेजेस में भेजा था, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है कि यार हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और मोस्टली जो भी जॉब्स आ रहे हैं मार्केट में वो कॉमर्स वालों के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि बिग फोर जो है जैसे कि डेलॉयट, KPMG, PwC, EY, ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को हायर कर रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स एंड दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग और मे बी शॉकिंग, क्योंकि जॉब्स तो हैं पर जॉब्स तक पहुंचने की कहानी ही अलग होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो कॉमर्स बैकग्राउंड से होना काफ़ी नहीं है, आपको अपने स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। लेट्स से आपने BCom कर रखा है तो क्या आपको डायरेक्टली जॉब्स मिल सकता है? यस, कुछ फ्रेशर एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, पर सिर्फ उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंस ना गेन करो। एक्सपीरियंस इन द सेंस इंटर्नशिप्स कर सकते हो, फुल टाइम रोल्स परस्यू कर सकते हो, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। खैर ये तो बातें सभी को पता है, पर इनको अलाइन करना लोगों को नहीं आ पाता, क्योंकि सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए ही ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स वाले ही होना काफ़ी, या फिर बात करते हैं MBA फाइनेंस वालों की ही कि सिर्फ उस डोमेन से होना काफ़ी नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में भी हर तरह के रोल्स अवेलेबल है, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, क्रेडिट एनालिस्ट है। तो हर एक पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हो और आप किस वे में आगे बढ़ना चाहोगे। अब एंट्री लेवल पे तो ये चीज़ रियलाइज हो नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो आपके कॉमर्स में भी हर तरह के ब्रांचेस होते हैं, लेट्स से कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस जिनके बारे में शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि आप जितना डीप घुसोगे उसमें आपको उतना समझ में आएगा कि दिस इज माई फोर्टे, राइट। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि भाई हम समझे कैसे कि हमारे लिए क्या सही है नहीं, और ये चीज़ कि हमारे लिए क्या सही है ये कहीं ना कहीं पढ़ने से ज़्यादा करने पर समझ में आती है। मतलब आप कोई इंटर्नशिप ले रहे हो या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा कि ये पोर्टफोलियो मेरे लिए सही है। अब बात करते हैं कि BCom मान लो कर लिया, MBA फाइनेंस कर लिया, तो क्या एडिशनल चीज़ें हैं जो हम करेंगे या हमें अपर हैंड दे सकता है। सो हर साल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्नशिप लेके आती है और वो फिक्स्ड है कि इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में विच इज़ द समर इंटर्नशिप फेज, मई जून का फेज होता है, वो इंटर्नशिप्स आती हैं और कुछ कॉलेजेस में तो प्रोमिनेंटली आती ही हैं। तो उन कॉलेजेस में आप अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स से आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, BCom आपने कर रखा है, आप आगे MBA कर सकते हो। अब MBA करना भी इतना आसान नहीं, यू नीड टू गिव CAT, MAT, GMAT। तो आपके लिए जो भी एग्ज़ाम मोस्ट सुटेबल या इजी हो आप उस एग्ज़ाम को प्रेफर कर सकते हो। कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाएगा और अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए विजिट करती हैं। तो ये तो बात हुई कि भाई हमें ठीक है पता चल गया, हम कॉलेज में पढ़ लिए, हमारा बैकग्राउंड डेवलप हो गया, जॉब्स भी मिल गई। पर जॉब्स मिलने के बाद पैकेजेस की बात करते हैं तो देखो एंट्री लेवल पैकेजेस वही होते हैं 7-8 लाख, मीडियम होता है आपको 12 to 18 लाख। और जब अगर आप ग्रो कर जाओ, लेट्स से CFO बन जाओ, हम एग्जांपल लेते हैं ICICI बैंक के जो करंट CFO है, जो कि मतलब अब शायद MD भी हो चुके हैं, उनका शेयर है 0.0019%, विच मीन्स कि उनकी जो सैलरी होगी उसके अलावा उनका जो अभी करंट CTC होगा इट वुड बी इन मिलियंस। सो दैट इज़ द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। तो बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ इस डोमेन में भी काफ़ी है, बस आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना और स्किल्स को डेवलप करने के साथ ये समझना है कि आप क्या करोगे जो आपको मज़ा आएगा। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्विच कर सकते हैं, बिकॉज लॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है ना, यू गेट वॉक डाउन विद द डेटा। मतलब इतना सारा नंबर सिस्टम, हमेशा यही सब करना एक टाइम के बाद ना बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो जी हाँ, आप स्विच भी कर सकते हैं और स्विच करने की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। जैसे मैं मानती हूँ कि कॉमर्स वालों के लिए या फाइनेंशियल बैकग्राउंड वालों के लिए कहीं ना कहीं ऑपरेशंस हैंडल करना आसान होगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पार्ट होता है जो कि आप लोग आसानी से देख सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन, बजट एलोकेशन, 10 तरह की चीज़ें हैं। बात घूम फिर के फिर वहीं आती है कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रीमलाइन करते हो और समझते हो कि आपको क्या करने में मज़ा आएगा। सो दिस इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर न्यू रोल और मे बी डोमेन, जिसके बारे में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।